दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत कायम की और फिर हिंदुस्तान पर 4 साल हुकूमत करने के बाद उसका इंतकाल हो गया। बाबर के इंतकाल के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा उसका जानशीन बना, जिसे आज दुनिया नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से जानती है। नसरुद्दीन हुमायूं हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह था। उसे तख्त अपने वालिद से विरासत में मिला था, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिंदगी कठिनाइयों में गुजरी, क्योंकि हुमायूं की आधे से ज्यादा जिंदगी जिला वतनी और जंगलों में गुजरी। तो नाजरीन, आज नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की बायोग्राफी पे हम नजर डालेंगे स्टोरी गोडाउन चैनल के माध्यम से। नसरुद्दीन हुमायूं 17 मार्च सन 1508 को काबुल में पैदा हुआ और उसकी वालिदा का नाम माहम बेगम था। उसे बचपन से ही इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। उसने अरबी, फारसी, तुर्की ज़बान की भी तालीम हासिल की थी। वो बहादुर था, दिलेर था और साथ ही बहुत रहम दिल भी था, जिसे उसकी कमज़ोरी भी कहा जाता था। वो अक्सर अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देता था। हुमायूं अपने भाइयों से हमेशा रहम का सलूक करता गया और उसके भाइयों ने इसके रहम को कमज़ोरी समझकर उसके ही साथ गद्दारी कर दी, जिसकी वजह से हुमायूं को न सिर्फ सल्तनत से हाथ धोना पड़ा बल्कि जलावतन भी हो गया। लेकिन वो भी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का बेटा था। वो जानता था कि किस तरह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। नसरुद्दीन हुमायूं ने बाबर के साथ मिलकर पानीपत और खानवा जैसी जंग लड़ी थी, जिसमें उसने अपनी बहादुरी के सिक्के जमा दिए थे। जब बाबर पानीपत की जंग जीतकर दिल्ली सल्तनत में दाखिल हुआ तो उस वक्त हुमायूं ने बाबर को ग्वालियर का खजाना और कोहिनूर का हीरा दिया, लेकिन कोहिनूर हीरा बाबर ने बतौर तोहफा हुमायूं को ही वापस कर दिया। 1528 में हुमायूं 20 साल की उम्र में भड़कशाह का गवर्नर बना, जो अब अफगानिस्तान का सूबा है। उसकी जंगी खिदमत की वजह से उसे हिसार, फिरोजा की जागीरें भी दे दी गई, जो अब हरियाणा का इलाका है। फिर 26 दिसंबर सन 1530 को बाबर का एक बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया और जिसके बाद 29 दिसंबर सन 1530 को नसरुद्दीन हुमायूं मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह बना। विरासत में मिला हुआ तख्त हुमायूं के लिए फूलों की सेज साबित ना हो सका। हुमायूं को इतनी भी फुर्सत ना मिली कि वो अपनी पोजीशन और हुकूमत को ठीक से संभाल पाता। उसके तख्त नशीन होते ही सल्तनत में बगावतें होने लगी। कहीं उसके भाई तो कहीं बाबर की फौज के अफसर ही उसके मुखालिफ खड़े हो गए और यही हुमायूं की मुश्किलात की असल वजह भी बनी। बाबर के भाई कामरान मिर्जा ने, जो उस वक्त काबुल और कधार का गवर्नर था, अब उसने पंजाब पर हमला करने का मंसूबा बना लिया था और इस मकसद से काबुल से हिंदुस्तान की तरफ निकल भी गया। हालांकि कामरान मिर्जा का कहना था कि वो हुमायूं की इताअत करने आ रहा है, लेकिन हुमायूं भी इसका मंसूबा समझ चुका था, तो उसने भाई कामरान को पंजाब और पेशावर का सूबेदार बना दिया, जिससे इस जंग का खतरा तो टल गया। लेकिन हुमायूं की परेशानियां ख़त्म नहीं हुई और वो अपने चारों तरफ गद्दारों से घिरता चला गया। उसने जौनपुर के पठान, बंगाल के अफगान और गुजरात के सुल्तान हर एक से मुकाबला किया और एक एक करके उनको शिकस्त देता गया। लेकिन इन्हीं बागियों में एक शख्स ऐसा भी था जो कभी उसके बाप बाबर का मुलाजिम रहा था और इसका नाम था फरीद खान, जिसे आज दुनिया शेर शाह सूरी के नाम से जानती है। इसने न सिर्फ हुमायूं को शिकस्त दी बल्कि मुगल सल्तनत की भी ईंट से ईंट बजा डाली। शेर शाह सूरी ने पहले 26 जून सन 1539 में हुमायूं को जंगे चोजा में शिकस्त दी और उसके बाद हुमायूं और उसके 1 लाख के लश्कर को 17 मई सन 1540 में दोबारा कन्नौज के मकाम पर शिकस्त दी और ये जंग कन्नौज के मकाम पर लड़ी गई, इसीलिए इसे बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं। इस हार के बाद हुमायूं हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया और शेर शाह सूरी ने सल्तनत सोर की बुनियाद रखी, यानी हुमायूं की हुकूमत का खात्मा हो चुका था। लेकिन जहाँ जहाँ उसके भाइयों की हुकूमत थी वहाँ वहाँ मुगल सल्तनत अब भी कायम थी। यहाँ एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस वक्त हुमायूं शेर शाह सूरी के साथ जंग में मसरूफ था, उन्हीं दिनों में उसके भाई कामरान ने गद्दारी करके दिल्ली पर हमला कर दिया था। लेकिन दिल्ली में हुमायूं के कमांडर फखरुद्दीन अली ने उसे शिकस्त देकर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। शेर शाह सूरी से शिकस्त के बाद हुमायूं दर दर की ठोकर खाने लगा
और इसी दौरान उमरकोट के मकाम पर उसके बेटे अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर सन 1542 को हुई। इसके बाद 11 जुलाई सन 1543 को हुमायूं हेरात पहुंचा, जहां उसका इस्तकबाल ईरान के शहंशाह के बड़े बेटे सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा ने बड़े एहतराम से किया। तकरीबन 15 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद शाह ईरान ने हुमायूं को मदद के लिए 30,000 का फौजी लश्कर दिया, जिसके बदले में उसने कंधार का इलाका मांगा, जो उस वक्त हुमायूं के भाई अस्करी मिर्ज़ा के अंडर में आता था। हुमायूं ने कंधार का मुहासरा शुरू किया और 6 महीने के मुहासरे के बाद उसे फतेह कर लिया। हुमायूं ने अपने वादे के मुताबिक कंधार को ईरान के हवाले कर दिया और खुद लश्कर लिए काबुल की तरफ रवाना हुआ, जहां उसके भाई कामरान मिर्ज़ा की हुकूमत थी। बाबर ने नवंबर 1554 तक काबुल भी फतेह कर लिया। उसने अपने भाई कामरान मिर्ज़ा, जो बार बार गद्दारी कर रहा था, उसे गिरफ्तार करके अंधा करवा दिया, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। और इसके बाद हुमायूं ने दिसंबर 1554 में हिंदुस्तान का रुख किया। उसने सबसे पहले मुल्तान और पंजाब के दरमियान शेर शाह सूरी के बनाए हुए किले रोहतास को फतेह किया और फिर दीपालपुर और दूसरे शहरों पर भी कब्जा करता चला गया। 22 फरवरी 1555 तक उसने पंजाब को भी फतेह कर लिया। हुमायूं को रोकने के लिए 18 जून 1555 को सूरी सल्तनत का सुल्तान सिकंदर शाह खुद 80,000 की फौज का लश्कर लिए हुमायूं से मुकाबले के लिए सरहिंद के मुकाम पर पहुंच गया। उसके मुकाबले में हुमायूं के लश्कर की तादाद 15,000 से ज़्यादा ना थी, क्योंकि वो जिन जिन इलाकों को फतेह करता हुआ आ रहा था, वहाँ अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा छोड़ता हुआ आया था। और 18 जून को जब जंग शुरू हुई तो हुमायूं ने वो जंगी महारत दिखाई कि उसने अपने से कहीं बड़े लश्कर को शिकस्त देकर उसके सुल्तान को भी भागने पर मजबूर कर दिया। और साथ ही हिंदुस्तान में एक बार फिर मुगल सल्तनत का दौर शुरू हो गया, जो आने वाले 300 साल तक जारी रहा। ये जंग पंजाब के सरहिंद के मुकाम पर लड़ी गई, इसीलिए इसे बैटल ऑफ सरहिंद कहते हैं। और 15 साल की जिला वतनी के बाद 23 जुलाई सन 1555 को हुमायूं ने दिल्ली में दोबारा बाबर के तख्त पर बैठकर मुगल सल्तनत को फिर से कायम कर दिया। हुमायूं की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जंग और जिला वतनी में निकल गया। वो सल्तनत जिसके लिए वो 15 साल इधर उधर भटकता रहा, वो उस सल्तनत को फतेह करने के बाद भी सिर्फ 6 महीने ही हुकूमत कर सका। जनवरी सन 1556 को वो अपने महल की दीन पनाह में था कि मगरिब की आज़ान की आवाज़ सुनाई दी। वो आज़ान को सुनने के लिए सीढ़ियों पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही आज़ान पूरी होने के बाद नमाज के लिए उठा तो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया। और इस तरह मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं का 48 साल की उम्र में इंतकाल हो गया।